हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर से ही रिलेटेड है। और बल्ब का केस हम आज लेके चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो देखिए, आज हम बल्ब के केस करेंगे। बल्ब केसेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्टार्टिंग में मैं एक सिंगल बल्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं एक सिंगल बल्ब से स्टार्ट कर रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मान लीजिए यहां पर एक बल्ब बनाया, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी वोल्टेज है 220 और इसकी पावर है चलो फर्स्ट केस में हम पावर ले लेते हैं 100 वाट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बल्ब वगैरह जो होते हैं, इनके ऊपर जितने भी ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इनके ऊपर ये जो पावर लिखी होती है, ये पावर काम करेगी तभी। ये उतनी पावर, मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब के ऊपर लिख रखा है 100 वाट। ये 100 वाट कब देगा? ये 100 वाट उसी समय देगा जब इसकी वोल्टेज कितनी होगी, जब इसको कनेक्ट किया जाएगा 220 वोल्ट से। मतलब ये 220 वोल्ट पर ही काम करेगा। इंडिया के अंदर जो वोल्टेज सप्लाई आती है दैट इज 220, और यूएसए वगैरह और बाहर के देशों में जहां पे आती है वो 110 वोल्टेज की आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, जहां भी आपकी ये वोल्टेज लिखी ही ना गई हो तो समझ लेना ये 220 वोल्टेज पर ही काम करेगा। इसको बोलते हैं पावर रेटिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर रेटिंग, ठीक है। अब इसको क्या किया, मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने चेंज कर दिया भैया, लाइक दिस। ये चेंज कर दिया मैंने इसको इस बल्ब में, जिसकी जिसकी पावर इन्होंने क्या केस किया है, यस 110 वोल्ट कर दिया। 220 वोल्ट से कितना कर दिया, 110 वोल्ट। तो आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया गया है कि भैया बताओ कि कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, कौन सा डिम होगा, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, ये इसका नाम बी नाम दे दीजिए, इसको ए नाम दे दीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा ब्राइट होगा, कौन सा डिम होगा। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट माइंड में ये चीज आनी चाहिए आपकी कि एक केस से दूसरे केस में जाते वक्त क्या चीज चेंज हो रही है और क्या चीज चेंज नहीं हो रही। देखिए, वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रही है, तो अगर वोल्टेज चेंज है तो उसके अकॉर्डिंग पावर भी चेंज हो जाएगी। पावर चेंज हो रही है तो करंट भी ऑब्वियसली चेंज होना ही होना है, ठीक है। तो V भी चेंज होगा, पावर भी चेंज होगी, करंट भी चेंज होगा, रेजिस्टेंस नॉट चेंज। आप पूछोगे भाई सर ऐसा क्यों हुआ, रेजिस्टेंस चेंज क्यों हुआ? तो बच्चों, रेजिस्टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ? तो देखो, रेजिस्टेंस होता है इस पूरे बल्ब का नहीं, रेजिस्टेंस होता है बल्ब के अंदर लगे हुए फिलामेंट में यूज्ड वायर का। यहां जो वायर यूज हो रही है, ठीक है, इस वायर का रेजिस्टेंस होता है। अब बल्ब ये हो या ये हो, मटेरियल तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वायर तो उसी मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो इसी बात का फायदा हम उठाएंगे, यहाँ पे आर की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहां से हमें मालूम चल जाएगा कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। तो देखिए जरा, पावर का फॉर्मूला बच्चों V²/R होता है, देयरफॉर R कितना हो जाएगा यहाँ पे, V²/P, ठीक है, V²/P। अब यहां पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि R रेजिस्टेंस जो होता है, अब देखो इसका रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं, चलिए इसका रेजिस्टेंस हम निकाल देते हैं। रेजिस्टेंस कितना, V कितना है इसका, 220 स्क्वायर है तो, और पावर कितनी है 100 वाट,
488 ओम, 484 ओम। सेकेंड केस का हम रेजिस्टेंस अगर निकालें, कुछ मिसिंग है क्या? पावर 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 पावर, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस वाले केस से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस तो चेंज हुआ ही नहीं, तो रेजिस्टेंस जो इसका रेजिस्टेंस है वही इसका रेजिस्टेंस है, तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वोल्टेज इसकी गिवन है, तो पावर हम निकाल सकते हैं। ये देखिए, पावर हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। वोल्टेज है 110 और रेजिस्टेंस आया 484। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 101144 25 वाट, और यहाँ कितनी थी? 100 वाट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बच्चों, देखिए जब यहाँ पर 220 वोल्ट थी तो पावर कितनी थी? 100 वाट। और जब मैंने वोल्टेज को कम कर दिया, जब मैंने वोल्टेज को 220 से 110 कर दिया, तो पावर कितनी आई? 25 वाट। इसका मतलब बल्ब डिम होगा या ब्राइट होगा? साफ तौर पे नजर आ रहा है, जब वोल्टेज कम होगी तो ब्राइटनेस भी कम होगी। ये कैसा होगा? ये डिम हो जाएगा। क्या होगा? डिम हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके के हर न्यूमेरिकल्स को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपको बस सिर्फ एक बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस अगर नहीं दे रखा तो याद रखना रेजिस्टेंस दोनों बल्ब का सेम होता है। बल्ब के केसेस में रेजिस्टेंस हमेशा सेम होगा, क्योंकि बल्ब की अंदर जो वायर यूज होती है वो चेंज नहीं होती। क्लियर है? तो इस केस से हमने रेजिस्टेंस निकाला, वो रेजिस्टेंस इस केस में पुट कर दिया तो पावर आ गई। तो पावर से हमें मालूम चल गया ये 100 वाट है, ये 25 वाट है, तो ये डिम होगा। क्लियर? ये फर्स्ट केस। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? यहां से हमें क्या सीखने को मिला? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो पावर होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्राइटनेस पर। याद रखना ये बात, पावर जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा ब्राइट, उतना ज्यादा रोशनी जलेगा, रोशनी वाला बल्ब होगा। ठीक है, तो डिम और ब्राइटनेस का चक्कर समझ में आ गया। हमें सिर्फ पावर चाहिए, पावर जिसकी ज्यादा ब्राइटनेस उसकी ज्यादा। तो डिम और ब्राइटनेस के हर एक न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। चलिए कॉम्बिनेशन का केस देखते हैं। पहली बात आती है सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सीरीज में हमने ये बल्ब जोड़ रखे हैं, और इतना तो आपको मालूम होगा कि बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों के तीनों बल्ब एक ही वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, दैट इज 220 वोल्ट। ये तो सोर्स है, ये तो सोर्स है, बट ये काम किस पर करेंगे? 220 वोल्टेज पर। ये बात माइंड में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीरीज कनेक्शन है तो करंट हमेशा सेम रहेगा। तो चलिए फटाफट कर देते हैं, रेजिस्टेंस निकालिए फटाफट इसका। रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, दैट इज R1। फॉर्मूला क्या लगाओगे? पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, v²/r। तो r कितना हो जाएगा? v²/p। तो फटाफट कर दीजिए इसको। किस तरीके से आप करोगे? v²/p1
वी स्क्वायर अपॉन P2 एंड वी स्क्वायर अपॉन P3। तीनों के रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज दैट इज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुट कर दीजिए R1 की, R2 की एंड R3 की, और R इज द combination, R is the resistance, effective resistance या equivalent resistance of the combination of series। तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे R1 is equal to this, R2 is equal to this, R3 is equal to this, similarly R is equal to V square upon P। What is P? P is the P effective combination की total power। तो फटाफट सोल्व कर दीजिए, तो रुकने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। V square upon P effective that is V square upon P1, V square upon P2 and V square by P3। V square यहाँ से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे रिजल्ट आएगा P effective P1, P2 and P3। क्लियर, ठीक है। और अगर nth बल्ब, nth, ये तो तीन ही बल्ब जो लगा रखे हैं, अगर nth बल्ब सीरीज में कंबाइन कर दिए जाएं तो इफेक्टिव पावर कितनी आएगी, तो nth के लिए n अपॉन p, तो पलटेंगे तो p इफेक्टिव कितना हो जाएगा, p बाई n। मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना। This is a basic or a simple derivation of a series combination of bulb, ठीक है। नाउ फटाफट पैरेलल का और कर लेते हैं। इतना कुछ पजल करने होने वाली बात है नहीं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी बातें आप सीख चुके हो। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल, कैपेसिटर में भी आया था और हमने रेजिस्टेंस में भी किया है ये सारी चीजें, ठीक है। सेम वही क्लियर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, करंट यहाँ पे अलग अलग होगा। करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो B1 बल्ब है ये भी 220 वोल्ट पर ही वर्क करेंगे, ठीक है, ये फिक्स है अपने इंडिया में, याद रखना हमेशा। तो फटाफट इनका भी R1, R2 और R3 निकाल दीजिए। देखिए R1, R2, R3 फटाफट निकालते हैं यहाँ पे। तो R1 क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, वी स्क्वायर बाई P। तो वी स्क्वायर बाई P1, वी स्क्वायर बाई P2 एंड वी स्क्वायर बाई P3, यही है। क्लियर हो, ठीक है भाई। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं हम, R1, R2 एंड R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का यही रिजल्ट आता है, अलग अलग तो हमने निकाल लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट ये होता है। अब हमें क्या करना है कि वी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करवा देनी है दोनों तरफ, ताकि वो रिजल्ट हमारे पास आ जाए। तो मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा ये, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई R1, वी स्क्वायर बाई R2, वी स्क्वायर बाई R3। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज R1। व्हाट इज दिस, सॉरी उल्टा हो गया क्या, वी स्क्वायर बाई R1, हाँ ठीक है। यहां से देखिए वी स्क्वायर अपॉन P1 इज इक्वल टू R1 है, तो वी स्क्वायर अपॉन R1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो सिमिलरली ये वाला केस क्या बनकर आएगा आपके पास, ये बनेगा वी स्क्वायर बाई R क्या होता है बेटो, P, वी स्क्वायर बाई R1 क्या हो जाएगा P1, वी स्क्वायर बाई R2 क्या हो जाएगा P2 एंड वी स्क्वायर बाई R3 क्या हो जाएगा P3। दिस इज द इफेक्टिव पावर ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब।
ठीक है। और अगर मैं nth बल्ब जोड़ दूं इनके साथ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज P इफेक्टिव कितना आएगा बेटा, NP। यही फर्क है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का पढ़ा, हमने पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का पढ़ा, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन बल्ब का पढ़ा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कुछ देखो पैरेलल, ये कैपेसिटर से रिलेटेड है थोड़ा सा, वही रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट ये किसका आता था, डायरेक्ट रिजल्ट कैपेसिटर का, ठीक है। तो ये